फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक समुदाय आधारित संगठन। समुदाय आधारित संगठन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर CBO ये है क्या चीज़, इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, तो इस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे मेंस का ही एक पॉइंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है पेपर का, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये आपको देखने के बाद वीडियो, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है MPPSC मेंस के एग्जाम में तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे देखते हैं कि समुदाय आधारित संगठन जो है या फिर CBO ये क्या है। तो आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में लोक कल्याण और लोक आवश्यकताओं की पूर्ति करना सभी सरकारों का प्रमुख लक्ष्य रहा है और जिसे प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं, और इस क्रम में समुदाय आधारित संगठन की अवधारणा को भी अपनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जो आधुनिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोक कल्याण और लोक आवश्यकताओं की पूर्ति करना सभी सरकारों का प्रमुख लक्ष्य रहा है, जो कि सरकारें करती हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं सरकारों के द्वारा। और इस क्रम में समुदाय आधारित संगठन या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनकी अवधारणा को भी अपनाया जा रहा है। मतलब कई बार ये भी सहयोग करते हैं या इनसे भी हेल्प ली जाती है सरकारों के द्वारा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो स्थानीय स्तर पर गैर लाभ दृष्टि से विकासात्मक कार्य करने वाले संगठन जो समुदाय के निवासियों द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये समुदाय आधारित संगठन कहलाते हैं। मतलब कि इनका कोई लाभ का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, और बल्कि ये विकासात्मक कार्य करने के लिए विकास के उद्देश्य से एक समुदाय के रूप में गठित होते किए जाते हैं और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं विकास करने में। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इनका, तो समाज के सभी क्षेत्रों यथा स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, तकनीक, सूचना तथा सभी वर्गों की समानता के साथ पहुंच सुनिश्चित करना और जिसमें अनिवार्यतः स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करना। यानी कि ये स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, शिक्षा, तकनीक, सूचना, ये सभी चीज़ें जो है समाज के सभी वर्ग, यानी कि निचला वर्ग हो चाहे मध्य वर्ग है, कोई भी वर्ग, सभी वर्गों तक बराबर समान मात्रा में इन सभी चीज़ों की पहुंच सुनिश्चित करवाना इन जो है समुदाय आधारित संगठनों का जो है उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं CBOs के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिनमें से कुछ कार्य इस प्रकार से हैं। तो कौन से कार्य करता है, सुविधाजनक सुलभ आवास की उपलब्धता के लोगों को, जो वंचित वर्ग हैं या फिर गरीब वर्ग हैं, तो उनको सुनिश्चित सुविधाजनक सुलभ आवास की उपलब्धता मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। और पड़ोस सुधार करना, यानी कि पड़ोस में जो यदि किसी भी प्रकार के जो है मनमुटाव है या फिर किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े हैं तो उन सभी विवादों को निपटाने का कार्य जो है इनके द्वारा किया जाता है। खाद्य सुरक्षा और उपलब्धता, मतलब खाद्य सुरक्षा मिल रही है गरीब वर्ग या वंचित वर्ग लोगों को, या उनके खाद्य की उपलब्धता है या नहीं। ठीक है, उन्हें खाना ठीक से मिल पा रहा है या नहीं। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था करवाते हैं ये लोग कई बार। ठीक है, और इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी कई बार इनके माध्यम से करवाया जाता है। ठीक है, और नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना, यदि नागरिकों को किसी भी प्रकार की ये सेवाओं की ज़रूरत है तो वो भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी। ठीक है, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने में। युवा गृह केंद्रों की स्थापना और संचालन करना, जहाँ पर युवा मतलब कि ऐसे मतलब कि जगह जहाँ पर युवाओं को जो है एक अच्छा जो माहौल मिल सके या फिर उन्हें अच्छी सीख दी जा सके, ऐसे केंद्रों की स्थापना करना और उनका एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, और क्या करना कि चिकित्सा सहायता फंड जुटाना, यदि किसी भी कारणवश जो है किसी कारणवश चिकित्सा से रिलेटेड कोई भी कार्य ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि गरीबों और वंचित वर्ग जो होते हैं। ठीक है, तो उन्हें कई बार जो है पैसों की उपलब्धता उनके पास नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सा से रिलेटेड जो भी फंड एक इनके द्वारा बनाया जाता है, जो कि ऐसे लोगों की, जो वंचित और गरीब वर्गों की समय आने पर मदद कर सकें। और अगला है रोजगार और आय के साधनों का विस्तार करना, जो रोजगार के साधन है या फिर आय के साधन है उनको बढ़ाने का ये इनके माध्यम से कई बार प्रयास किए जाते हैं।
नशा, मादक पदार्थ आदि पदार्थों पर प्रतिबंध लगवाने में भी ये सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है। और वंचित वर्गों का पुनर्वास कार्य करना है, यदि किसी भी प्रकार से इनका जो है वंचित वर्गों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर गए हैं किसी कारणवश, तो उनका पुनर्वास करवाने का कार्य भी ये करते हैं, ठीक है। अगला है समस्याएं और चुनौतियां। इनकी जो समस्याएं क्या क्या हैं या चुनौतियां क्या क्या हैं, तो समुदाय आधारित संगठनों का वर्तमान में प्रसार हो रहा है, लेकिन इनके समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं जिनकी विवेचना निम्नतया किया जा गया है। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो उपलब्ध होती हैं इनके समक्ष, तो वित्त की अनुपलब्धता, यानी कि वित्त की कई बार इन्हें कमी का सामना करना पड़ता है, वित्त की इनके पास कमी हो जाती है क्योंकि इनके सोर्स जो रहते हैं इनकम के बहुत कम होते हैं। और तकनीक की कमी और उसके अनुप्रयोग की समस्या होती है, तकनीक की कमी होती है इनके पास, ठीक है। और कैसे उसका यदि होती भी है तो किस प्रकार से उसका उपयोग करना है उसकी जानकारी इन्हें बहुत कम होती है। और शासकीय नीति के एकीकृत स्वरूप का अभाव होता है, ठीक है। और अशिक्षा और जागरूकता में कमी होती है। कई बार देखा जाता है कि लोग जो वंचित वर्ग या गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो अशिक्षित होते हैं और उनमें जागरूकता की बहुत कमी होती है। इसलिए सरकारों के द्वारा यदि किसी भी प्रकार की योजनाएं जो है चलाई जाती हैं तो क्या होता है कि उनकी जो पहुंच है इन अशिक्षित या फिर जो जागरूकता में जिन्हें कमी है उन वंचित वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो वहां पर क्या होता है कि एक कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक है। और पर्याप्त संसाधनों और जन समर्थन की कमी, ठीक है, मतलब कि संसाधनों की कमी के कारण और जन समर्थन यानी कि लोगों की जो सहयोग के कमी के कारण ये समुदाय आधारित जो संगठन होते हैं ये अपना कार्य नहीं कर पाते ठीक से। और ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमी के कारण, ठीक है, मतलब कि ज़मीनी स्तर पर इनको कार्य करने के लिए इनके पास कार्यकर्ताएं कई बार कमी होती है जिससे कि ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और पारंपरिक रूढ़िवादिता से उत्पन्न जो समस्याएं जो नई तकनीक और विचारों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो रूढ़िवादिता, जैसा कि आपने देखा होगा कि समाज में कई बार रूढ़िवादी लोग होते हैं या फिर रूढ़िवादी सोचें जो होती हैं वो क्या करती हैं, इनके जो लक्ष्य इन्होंने तय किए होते हैं उसमें समस्याएं उत्पन्न करती हैं। और क्योंकि लोग जो होता है एक बार यदि रूढ़िवादिता को रूढ़िवादी हो जाते हैं तो वो नई जो सोच है या नई डेवलपमेंट को अपनाने में कई बार झिझकते हैं, जिससे क्या होता है इनके काम में अड़चनें उत्पन्न होती हैं। और अगला है जातिवाद, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित जैसे वर्ग भेद, मतलब कि कई बार जातिवाद की जो भावना इनको देखने में मिलती है समाज में, अमीर गरीब की जो खाई देखने को मिलती है, अशिक्षित लोग रहते हैं, अशिक्षित जो कि दोनों प्रकार के लोग होने के कारण इनमें क्या होता है कि कई बार इनके लक्ष्य जो है पूरे होने में काफ़ी कठिनाई देखने को इनको मिलती है, चुनौतियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। अब लास्ट में देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो भारत जैसे विकासशील और अधिसंख्यक आबादी, मतलब इतनी बड़ी आबादी है भारत की जो कि, ठीक है, ग्रामीण होने के कारण और विशाल भूभाग के कारण शासकीय कार्यक्रम जो होते हैं लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में असफल हुए हैं, ठीक है। ऐसे में समुदाय आधारित संगठन स्थानीय स्तर पर विकास के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक न्याय जैसे भारतीय संविधान के प्रमुख लक्ष्य को साधने में सहायक हो सकते हैं, और बशर्ते शासन और समुदाय के मध्य समुचित समन्वयकारी नीतियां बनाई जाएं। यानी कि कई बार जो ये संगठन होते हैं समुदाय आधारित संगठन, ये क्या करते हैं, सरकार क्या होता है कि सरकारें जो होती हैं इतने बड़े भूभाग जैसे भारतवर्ष जैसे इतने बड़े भूभाग या इतने लोगों तक कई प्रकार की योजनाएं जो होती हैं नहीं पहुंचा पाती हैं, ठीक है, किसी कारणवश। तो क्या होता है कि ऐसे जो समुदाय आधारित संगठन होते हैं कई बार ये सरकार की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, इन योजनाओं को लागू करवाने में या फिर लोगों तक इनकी पहुँच बनाने में, जागरूकता लाने में। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरत होती है कि सरकार के बीच और इन समुदाय आधारित जो संगठन होते हैं इनके बीच एक क्या होता है बॉन्डिंग होनी चाहिए, समुचित समन्वयकारी इनके द्वारा नीतियां बनाई जानी चाहिए। और ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सरकार की जो भी नीतियां होंगी इनके माध्यम से भी वंचित वर्गों तक या गरीब वर्गों तक लागू करवाई जा सकती हैं या फिर उनके तक जागरूकता बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, समुदाय आधारित संगठन जो होते हैं किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनकी क्या क्या चुनौतियां होती हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। तो आई होप कि इसके बाद आपको नोट्स बनाने में काफ़ी ईजी होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में।
तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इतना ही वीडियो, बाय बाय।